नमस्कार दोस्तों मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं यूपी इंडिया से हूँ। दोस्तों मैं आज पहली बार आप लोगों के बीच में अपने चैनल के थ्रू आया हूँ और मैं आज पहली बार एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो है संसार का मानचित्र। इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे और आप सभी से आशा रहेगी कि अगर हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अच्छा लगे तो शेयर भी करिए दोस्तों में, और कमेंट करिए और लाइक भी करिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आता हूँ सीधे अपने टॉपिक पे, जो कि आज का हमारा टॉपिक है संसार का मानचित्र। इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि कोई भी मानचित्र होता है तो उसमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। दिशाओं के बाद में जरूरी होता है कि उसमें कौन कौन से महाद्वीप होते हैं, कौन कौन से महासागर होते हैं, और ये जो ग्लोब की तरह होती है पृथ्वी, इसको जब हम मानचित्र के रूप में देखते हैं या मानचित्र को हम ग्लोब के रूप में कैसे हम समझ सकते हैं, इस बारे में हम संक्षिप्त रूप से आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। सबसे पहले मैप में जैसे कि हमने बताया कि दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? 4 होती हैं, उत्तर, दक्षिण और पूरब, पश्चिम। तो कोई भी मानचित्र हो, अगर वो उचित मानक का है तो उसमें सदैव उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होती है और दक्षिण दिशा नीचे की तरफ होती है। और पूरब दिशा, अगर हम सामने को खड़े हैं, जैसे मान लिए ऊपर को उत्तर है तो हमारे बाएं हाथ में पूरब दिशा होगी और दाहिने हाथ में पश्चिम दिशा होगी और पैरों की तरफ दक्षिण दिशा होगी। इस प्रकार से दिशाएं होती हैं। अब हम अपने देश को मानक मान के हम चर्चा करते हैं। हम अपने इंडिया यानी भारत वर्ष को यहाँ के यहाँ के रहने वाले हैं, तो हम यहाँ की चर्चा करेंगे, क्योंकि भौगोलिक स्थिति बहुत डिपेंड करती है मानचित्र पे। और मानचित्र में जो रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा और देशांतरे जो हैं, ये बहुत वेरी करते हैं। इसी से जलवायु प्रभावित होती है। जैसे हमारा देश भूमध्य रेखा से ऊपर है, यानी उत्तर दिशा में है, और ये अक्षांश 75 अक्षांश और 90 अंश अक्षांश के बीच में है या इससे थोड़ा बाहर फैला हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ग्लोब के आकार में होते हुए तो इसको ऐसे खोल दिया गया है। हम बात करते हैं कोई जैसे फल होता है या गेंद है, ये जैसे गेंद है, इसको अगर हम मान लिया ग्लोब मानते हैं, तो अब एक ग्लोब के रूप में होती है। इसको मान लिया बीच से हमने काट दिया और ऐसे खोल दिया, फिर आधा इधर से काट दिया और फिर इसको बिल्कुल खोल दिया। तो ऐसे काट के हमने ऐसे खोल दिया, ऐसे खोल दिया, तब ये हमारा खुल गया पूरा। अब जब खुल गया तो यहाँ के जो पड़ोस के देश थे वो कहाँ चले गए? दूर दूर चले गए।
ये और ये, जैसे इसमें भी दिख रहा है ये रूस और ये रूस देश है। जब यहाँ पर दिखाया जाता है तो इसमें ये देखो अमेरिका का थोड़ा हिस्सा इसमें दिखाया गया है जानकारी के लिए, और इधर है रूस का हिस्सा। यही चीज इधर दिखाई गई है और इसलिए दिखाई गई है ताकि समझ में आ जाए, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये गुजर रही है रेखा 165 अंश, और यहाँ पर वही 165 अंश है। यहाँ पर ये 165 अंश से विभाजित है, और अगर चिपकाते हैं इसको गोल करके तो यहीं आ जाती है। यानी इसका जो पूरब का हिस्सा है अमेरिका का, अमेरिका का जो पश्चिम का हिस्सा है ये किसके पड़ोस में है? रूस के पूरब के हिस्से के पास में है। जबकि इसमें दिखा रहा है कि ये सबसे दूर दूर है। मानचित्र में भले ही दूर हो, लेकिन जब ग्लोब में यानी वास्तविक रूप से ये पास पास में है। तो इसमें क्वेश्चन और बन रहा है कि ये इतना दूर दूर क्यों दिख रहा है? जब नजदीक है तो दूर दूर क्यों दिख रहा है? वो इसलिए है क्योंकि पृथ्वी गोल होती है। ऐसा नहीं है कि ये सब सारे के सारे एक दिशा को ही या ऊपर से ऐसे काट दिया गया है तब ऊपर से देखा जा रहा है तो यहाँ पर बराबर में ये देश हैं, ऐसा नहीं है। ये देश एक प्रकार से जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल के ऊपर जो कवर होता है, कवर के टाइप में समझ लीजिए ये देश चारों तरफ हैं। जैसे फुटबॉल में वाइट ब्लैक इस प्रकार से उसमें वो होते हैं टप्पे के टाइप के 6 भुजा वाले जो होते हैं, उसी प्रकार से ये चारों तरफ ये देश हैं इसके पपड़ी नुमा, और ये चारों तरफ देश हैं और इन्हीं के बीच बीच में समुद्र है। ये समुद्र है। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये चारों तरफ जब समुद्र है तो ये पानी गिरता क्यों नहीं है और फिर लोग खड़े कैसे रहते होंगे? तो उसका सीधा मतलब ये है कि धरती के अंदर मध्य में एक होता है क्रोड, जो कि लौह होता है, लोहा, पिघला हुआ लोहा बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे होता है, हजारों डिग्री सेल्सियस। उसीलिए वो बहुत ही इतनी हार्ड टेम्परेचर में होता है और वो नाचता भी है, इतनी स्पीड से नाचता है कि एक प्रकार से अभिकेंद्री बल काम करने लगता है, यानी अंदर को खींचता है, अंदर को खींचता है। तो एक प्रकार से कहा जाता है कि ये हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, यानी गुरुत्व आकर्षण, यानी बीचों बीच में खींच रहा है कोई, इतनी तेजी से खींचता है कि इसके चारों तरफ जो कोई खड़ा हुआ है गेंद के, वो इसके जस्ट केंद्र के एकदम सीध में खड़ा हुआ है। जैसे ये है तो इसका जो सेंटर है वो अपनी तरफ खींच रहा है, तो चाहे इस साइड में हो तो ऐसे 90 अंश पर है, और इस साइड में हो तब बिल्कुल 90 अंश पर है, और ऊपर की साइड में हो यानी उत्तर की साइड में तब बिल्कुल 90 अंश पर है। और अगर दक्षिण की साइड में है तब 90 अंश पर खींच रहा है, यानी वो नीचे को है, किनारे को है, तो वो एक प्रकार से 90 अंश पर खींच रहा है। तो हर चीज गुरुत्वाकर्षण के कारण रुकी हुई है। और ये गुरुत्वाकर्षण कहाँ तक है? ये है वायुमंडल तक। पृथ्वी का जहां तक वायुमंडल है वहां तक गुरुत्वाकर्षण काम करता है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण में जितनी भी चीजें आती हैं वो धरती की तरफ ही आती हैं, खींची चली आती हैं। जैसे हम कोई ढीला फेंकते हैं
या कुछ भी फेंके बाहर, अगर वो वायुमंडल के ऊपर नहीं गया तो लौटकर फिर आ जाएगा पृथ्वी पर ही। अगर वायुमंडल के ऊपर चला गया तब चला गया, यानी जहाँ तक वायुमंडल है वहाँ तक खींचता ही है गुरुत्वाकर्षण बल अपनी तरफ। अब बात करते हैं ये जो नदियां हैं, तो अपने देश की नदियां ये किस दिशा में बहती हैं और इसका बहने का कारण क्या है। तो इसका बहने का एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, बहने का कारण क्या हो सकता है। जैसे ये उत्तर साइड है ऊपर की और नीचे दक्षिण साइड है। हमारा देश भी इसी प्रकार से, ये कश्मीर उत्तर साइड में है और एक केरल दक्षिण साइड में है, और ये भूमध्य रेखा से थोड़ा ऊपर है, यानी बीचों बीच लाइन से, गेंद पर ध्यान दीजिए, यानी बीचों बीच लाइन से थोड़ा ऊपर है। तो थोड़ा ऊपर है तो इसका मतलब ये हल्का तिरछा है, बिल्कुल सीधा नहीं है। अगर भूमध्य रेखा पर होता तो एकदम सीधा होता है, या सीधा नहीं है, तिरछा है। अब फिर ये जो अक्षांश है 0 डिग्री अक्षांश, इसके किस साइड में है, पूरब साइड में है। यानी ये ढाल किधर को है, दक्षिण को ढाल है और दूसरा पूरब को ढाल है। तो ऊपर से कोई चीज डाली जाएगी, जब पानी डाला जाए, कोई भी चीज जो द्रव है डाली जाए, तो उत्तर से दक्षिण और पूरब को बहेगी। तो वही है इसमें, उत्तर से दक्षिण और पूरब को अधिकतर नदियां बह रही हैं। ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है ये एकदम बिल्कुल सीधी नहीं है। 90 अंश पर सीधी बातें कैसे होती हैं गर्मियों में, बताते हैं। जैसे ये भूमध्य रेखा से नीचे जब होता है तो ये होता है दक्षिणायन, और भूमध्य रेखा से जो ऊपर होता है, सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो होता है उत्तरायण। जब सूर्य भूमध्य रेखा से ऊपर साइड में सीधी रेखाएं पड़ती हैं सूर्य की, यानी ये 28.5 डिग्री जब तिरछा है, तो जब सूर्य के सामने दक्षिण वाला हिस्सा आता है, ऐसे जब तिरछा है, ये तिरछा है, उधर से सूर्य है और आता है, तो इस साइड में जब ज्यादा लगती है, मान लिया भारत यहाँ पर है, तो यहाँ बहुत कम समय लाइट लगती है और दक्षिण साइड में सूर्य होते हैं। तो उत्तर साइड में क्या होता है कि धूप बहुत कम पहुंचती है, और हम यहाँ यूपी में रहते हैं, यहाँ कम पहुंचती है धूप, तो मौसम कैसा होता है, ठंडा होता है। और यही जब ऐसे घूमते घूमते पहुंचती है सीधे उत्तर साइड में, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तेज, तो उस समय ज्यादा समय, जैसे यहाँ पर पड़ रही हैं, तो ज्यादा समय जब पड़ती हैं किरणें तो ज्यादा बड़ा दिन होता है। और जब सीधे किरणें पड़ती हैं तो वहाँ मौसम गर्म हो जाता है। जब यहाँ पर मौसम गर्म हो जाता है, यानी सूर्य जब ऊपर साइड में दिखेगा, तो यहाँ क्या होता है, ये सबसे नीचे है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जब धूप नहीं पहुंचती है सबसे दक्षिण साइड में ध्रुव पर, तो वहाँ क्या होता है, टेम्परेचर बहुत माइनस में पहुंच जाता है और यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर धूप 6 महीने में कहीं जाती है, धूप वहां नहीं पहुंचती, इसीलिए सबसे ज्यादा लंबी रातें यहीं पर होती हैं। तो दोस्तों, आज हमने बताया कि दिशाएं कौन कौन सी होती हैं और ये कितने अंश पर झुकी हुई है, ऋतुओं पर कैसा प्रभाव पड़ता है, नदियां किधर को होती हैं और कौन देश किस देश के नजदीक में है। आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा दोस्तों।
लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मैं अगले वीडियो बना सकूं। और जो आप लोग चाहते हैं जिस टॉपिक पर वीडियो, वो टॉपिक बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि वो जल्दी से तैयार करके आप लोगों को बीच लाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूं। इसके बाद में अगले टॉपिक में हम बताएंगे कि कौन कौन सी रेखाएं होती हैं, देशांतर कौन कौन से होते हैं और अक्षांश कौन कौन से होते हैं, उनका क्या प्रभाव होता है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो के लिए आप लोगों से अपेक्षा रहेगी कि इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। ठीक, नमस्कार, जय हिंद।